एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस ने उड़ाया यूक्रेन का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन के RM-70 MLRS पर रूस ने ड्रोन गिराया। एक और बड़ी खबर, रूस का आर्टिलरी से बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। उगलेदार में रूसी फौज का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कैनन आर्टिलरी से रशियन आर्मी ने बड़ा प्रहार किया है। देखिए किस तरह से रशियन आर्मी ने बड़ा प्रहार किया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कैनन आर्टिलरी से रशियन आर्मी ने बड़ा प्रहार किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर, महा अटैक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं, जो अपने आप में इस युद्ध में एक नया रुख लेकर सामने आई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं जो राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी हुई है, उनको लेकर दुनिया में क्या रुख सामने आ रहा है उससे जुड़ी हुई है। आइए वो बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया ये अरेस्ट वारंट। यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने का आरोप भी है। रूसी बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। लेकिन इसके क्या मायने हैं? ये जो अरेस्ट वारंट है पुतिन के खिलाफ जो जारी किया गया है, इसके क्या मायने हैं, कहां से ये जारी किया गया है, इसकी क्या मुख्य बातें हैं, ये वो आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, यानी ICJ ने ये वारंट जारी किया है। पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहे कि यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाया गया है। रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, क्योंकि उनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। पुतिन ने इंसानियत के खिलाफ अपराध करते हुए नरसंहार किया, ये कहा गया है। ICC द्वारा यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा जा रहा है, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को रखा जा रहा है। पुतिन यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 से ही अपराध कर रहे हैं, यानी युद्ध से जुड़े हुए अपराध कर रहे हैं, मानवाधिकार से जुड़े हुए अपराध कर रहे हैं, और इस वजह से उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। लेकिन इस पर रूस का क्या रुख है, ये वो आपको बताते हैं। रूस ने उड़ाया है इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का मजाक। रूस ने ICC के आदेश को कहा है कि ये टॉयलेट पेपर जैसा है, यानी इसकी अहमियत एक टॉयलेट पेपर की जितनी अहमियत है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है। ICC का फैसला कानूनी रूप से हमारे लिए अवैध है, इसकी कोई वैधता नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ICC का ऑर्डर जरूर सामने आया है, लेकिन रूस इसे किस तरह से देखता है, रूस इसका कैसे मजाक उड़ा रहा है, आइए वो आपको बताते हैं। क्या कहा गया है दरअसल रूस की तरफ से इस पर अहम बयान देते हुए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए टॉयलेट पेपर की तरह है, टॉयलेट पेपर की हैसियत रखता है। दिमित्री मेदवेदेव जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उनकी तरफ से कहा गया है रूस ने ICC को मान्यता नहीं दी है, ये ऑर्डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, जो प्रवक्ता है क्रेमलिन के, उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोव, उन्होंने कहा कि ICC का ऑर्डर कानूनी तौर से हमारे लिए अवैध है, यानी रूस के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये कहा गया है। चौतरफा हमला किया गया है। मार्गोरिटा सिमोनियान ने, जो हेड है रूसी स्टेट ब्रॉडकास्ट की, उन्होंने कहा कि पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश के चंद मिनटों में ही उस देश पर अटैक हो जाएगा जो ऐसा करने की हिम्मत करेगा। ये लगातार बयान दिए जा रहे हैं रूस द्वारा। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। पिनाक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये लगातार कहा जा रहा था कि वॉर क्राइम्स के लिए रूस के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, चाहे वो इरपिन बूचा का मामला हो या ये जो बच्चों का मामला है, इसको लेकर आखिरकार ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। रूस इसके बारे में क्या सोचता है वो उन्होंने जाहिर कर दिया है, लेकिन इससे एक नैरेटिव पुतिन के खिलाफ बनाने के अलावा क्या हो सकता है इस वारंट से हासिल? देखिए, वारंट निकालना ICC का ये तो खैर लीगली टेनेबल नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि रशिया तो ICC का मेंबर भी नहीं है, भारत भी नहीं है ICC का मेंबर, हम भी उनका जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक प्रोपेगेंडा और सिंबॉलिक वैल्यू है। ICC बनाया गया था, ये वेस्टर्न पावर ने बनाया था कि उनकी जो ये हेजेमनी है, जो दुनिया पर वो हावी होना चाहते हैं,
उसको वो बरकरार रख सके। ठीक है, अफ्रीका से किसी लीडर को पकड़ लिया, कहीं और से किसी को पकड़ लिया और उनको वहां लेकर उन पे सजा डाल दी, तो उन्होंने दिखा रहे हैं कि हम बड़ा रूल ऑफ लॉ दुनिया में चाहते हैं। पर बेसिकली इट इज एन एक्ट ऑफ हेजेमनी कंडक्टेड बाय द वेस्टर्न पावर्स। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला है, सिंबॉलिक है, प्रोपेगेंडा है। इसमें एक ही चीज इसका हो सकता है कि पुतिन अब जिस कंट्रीज, जो उसके कंट्रीज के मेंबर हैं आईसीसी के जितने भी हैं, तो उसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप नहीं है जैसे यूएन में होता है जी, या आईसीजे में होता है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, इंडिया का जज भी है। पर ये एक उससे हटकर है ये ऑर्गेनाइजेशन जी। और इसलिए जो इसमें मेंबर है, अगर पुतिन साहब उस देश में जाए तो उनको वो पुतिन साहब को अरेस्ट करना पड़ेगा। और पुतिन वहां क्यों जाएगा? क्योंकि पुतिन ने तो, रशिया ने तो कह ही दिया है कि ये बेसिकली ये डिसीजन टॉयलेट पेपर जैसा है। तो मतलब एकदम ही उन्होंने इसको मतलब नकार दिया है। तो पुतिन क्या सोचते हैं, रूस क्या सोचता है, वो उन्होंने बता दिया है सर, लेकिन ज़ेलेंस्की क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है ये वो भी बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने आईसीसी से पुतिन को अरेस्ट वारंट को कहा है ऐतिहासिक अरेस्ट वारंट है ये, आईसीसी के फैसले से उच्च स्तर पर तय होंगी जिम्मेदारी, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। पुतिन बच्चों के खिलाफ भी वॉर क्राइम के दोषी हैं, ये कहना है। हजारों यूक्रेनी बच्चों को डिपोर्ट करने के दोषी हैं पुतिन, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। और अब उच्च स्तर पर यानी सबसे ऊंचे स्तर पर रूस में जिम्मेदारी तय होगी, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। शंकर प्रसाद सर, ये हम सबको मालूम है, जो पिनाक सर ने भी अभी बताया कि कैसे इसकी अहमियत, रूस तो कह ही रहा है कि उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं है, टॉयलेट पेपर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको इन्फोर्स भी नहीं कराया जा सकता, लीगली टेनेबल भी शायद नहीं है। लेकिन ये जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, जो बच्चों को ले जाया गया है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं या रहने के लिए मजबूर हैं उन इलाकों में, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है, इन सब मुद्दों को लेकर क्या किया जा सकता है? क्या ये सीज फायर हो या युद्ध रुके तब तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे? कि बिल्कुल बने रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो इस वक्त वर्ल्ड के लीडर्स कर रहे हैं, वो इस लड़ाई को और बढ़ोतरी दे रहे हैं, ख़ास तौर से वेस्टर्न नेशंस और अमेरिका। ये कितनी गलत काम कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। इस लड़ाई को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। वर्ल्ड के सब लीडर्स बात भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से लड़ाई को रोका जाए। आपने देखा कि शी जिनपिंग आज मॉस्को गए हैं, वहाँ भी कुछ इसी किस्म की बातचीत करेंगे। उनकी यूक्रेन में भी कुछ बातचीत हुई है। भारत की तरफ बहुत लोग देख रहे हैं कि भारत इस युद्ध में मीडिएशन करके रोकेगा। लेकिन इस समय अगर मुझसे पूछे कि वॉर क्राइम्स कौन कर रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा वॉर क्राइम्स कर रहे हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, जो कि लड़ाई में और बारूद फेंक कर उसको और बर्बाद कर रही हैं। जितना बारूद फेंकती जाएंगी उतनी लड़ाई बढ़ती जाएगी, उतने लोग और मरते चले जाएंगे। तो वॉर क्राइम्स आर बीइंग डन नॉट सो मच बाय द रशियंस, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो डूइंग सम वॉर क्राइम्स, बट द बिगर वॉर क्राइम्स हु कैन स्टॉप इट, जो उस लड़ाई को रोक सकते हैं, रोकने की वो है कोई वेस्टर्न कोशिश नेशन। नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वेस्टर्न नेशंस आर मोर रिस्पांसिबल। और भड़काने की कोशिश है, हथियार कैसे दिए जा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।